अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज जो है ना मैं आपको कोई घर का काम नहीं बताऊँगी, ना किचन का करूँगी, ना मैं सफाई का, ना वार्डरोब, ना कोई ऑर्गनाइज़ेशन, कुछ भी नहीं, लॉन्ड्री वगैरह सब छोड़ें आज। आज जो है ना हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो क्या है कि अपने बारे में बात करने वाले हैं। हम अपने बारे में बात इस तरह करने वाले हैं कि हम लोगों को जो है ना इन सारी घर में बच्चों, सब घरवालों को लेके इतना ओवर कमिटेड हो जाते हैं ना हम लोग, कि समटाइम अपने आप इग्नोर कर देते हैं। तो आज जी हम लोग अपने आप को जो है ना अच्छा-सा टाइम देंगे, अच्छी-सी बातें करेंगे और जो है ना हम लोग जो अपने आप को कहीं न कहीं इग्नोर कर चुके हैं, कहीं न कहीं अपने आप को खो चुके हैं, तो आज जो है ना हम लोग इस तरह से मोटिवेट होंगे कि अब हम लोगों ने इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो कोई हमें इम्पोर्टेंस नहीं देगा। ये छोटी-सी बात है, बिल्कुल समझने की बात है। ओके जी, अब मैं आपको बताऊँगी बिल्कुल कि इसी बिज़ी रूटीन में घर को लेके चलते हुए बच्चों के साथ-साथ आप अपना सेल्फ केयर किस तरह से कर सकते हैं। किस तरह से आप अपने स्किन का, हाथों का, पैरों का, नेल्स, हेयर किस तरह से अपना ख्याल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब मैं शुरू करती हूँ कि आप जो है ना अपनी पर्सनैलिटी पर प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करें, आपके जो वो टास्क हैं, जो आपको असाइन किए गए हैं घर की तरफ से, फैमिली में, ससुराल में, बच्चों की तरफ से, उसको साथ लेते हुए, उसको इतना स्मार्टली वर्क करते हुए, बहुत ज़्यादा स्मार्टली इस तरह से अपने आप को टाइम सेव करें। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे हैं, जिसमें मैंने टाइम सेव करते हुए आपको कुकिंग के बारे में, घर के ऑर्गनाइज़ेशन, वार्डरोब सब कुछ बताया है। उसमें आप उनको देख लीजिएगा, जहाँ आपको ज़रूरत हो, जहाँ आपको गाइडेंस की मतलब ज़रूरत हो, तो देख लीजिएगा। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊँ कि आप अपने इन सारे बिज़ी स्केड्यूल में से अपने अपने लिए खुद टाइम लगाएँ निकालना है। कोई आपको ये नहीं आके कहेगा कि आप अपने सेल्फ केयर नहीं किया आज। नथिंग, कोई ये नहीं कहेगा कि आज आपने ऑयलिंग नहीं की, तो आप अपने हेयर, नेल, हाथ, पैर, स्किन, चेहरा सब कुछ आपने खुद देखना है। देखिए, शादी से पहले और बात होती है, उसके बाद जो है ना हम एक तो एज वो नहीं रहती, दूसरी बात है हम लोगों को बहुत ज़्यादा लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाता है, हम लोगों की बहुत ड्यूटीज़ बढ़ जाती हैं और इन सब के साथ-साथ घर वालों को खुश करने के साथ-साथ हम जो वो बंदी यानी कि मैं भी अपने आप को सोचूँ ना कि एट दैट टाइम मैं किस तरह से थी, तो बहुत चेंज हो चुका है। हालाँकि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं आप अपना बहुत ख़्याल रखती हैं, ये बात तो है कि मैं अपना बहुत ख़्याल रखती हूँ। बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ और ये जो है ना मुझे अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि इससे ना मैंने बहुत रिज़ल्ट्स देखे हैं। अगर मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस देती हूँ, मैं अपने आप को देखती हूँ ना, तो मुझे इम्पोर्टेंस बाहर से भी मिलती है। मुझे अपनी फैमिली से मिलती है, मेरे घर से मिलती है, बच्चों से मिलती है, ससुराल से मिलती है। मेरी बात इस तरह से होती है कि 4 लोगों की बातों में मेरी बात की वैल्यू ऐड होती है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को देखा है। तो इसलिए जी प्लीज़ डोंट इग्नोर योरसेल्फ। ओके जी, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। करना क्या था? ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये मैं शुरू करती हूँ अपनी वीडियो, आपको प्रॉपर जो है ना गाइड करूँगी कि मैं किस तरह से जो है ना अपनी स्किन केयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले अपनी जो डेली लाइफ़ में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो अपना अच्छा-सा ज़बरदस्त-सा जो है ना अपने आप जो है ना फेस वॉश ऐड करें। बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत अच्छे मिलते हैं यार, ये नहीं मैं कह रही कि बहुत महँगे लें, लोकल ब्रांड यहाँ के भी बहुत अच्छे मिलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। आप अपने सबसे पहले तो उसको लेकर आएँ और इसके अलावा जो है ना मॉर्निंग और इवनिंग में 2 टाइम जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्लींजिंग करना। अच्छा, जब मैं ज़्यादा मतलब वो कहती हूँ ना एनर्जेटिक होती हूँ ना, तो मैं 2 टाइम भी कर लेती हूँ। लेकिन मैं हमेशा 2 टाइम नहीं कहती, करती कभी-कभार। वरना ये कि मैं आपको बताऊँ, एक कप टी हो गई इसकी फेस वॉश और सेकंड थिंग इज़ दैट आपने जो है ना बहुत ज़्यादा अपनी जो है ना क्लींजिंग करनी है। ठीक है? आपने डेली रात को सोने से पहले क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग करनी आपके लिए मस्ट है। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होगी। ठीक है? इसके अलावा जो है ना, बाज़ बातों में सीरम भी रात को लगाती हूँ। मोस्टली गर्मियों में तो जो है ना, नाइट क्रीम नहीं लगा सकता इंसान, तो ये है ना कि सीरम लगा लिया करें। मैं भी क्या करती हूँ, नाइट क्रीम जो है ना अवॉइड करती हूँ, गर्मी इतनी हार्श होती है और जो है ना, कभी-कभी जो है ना लगा लेती हूँ, लेकिन बहुत कम। यानी सर्दियों में तो है ना बिल्कुल मैं रूटीन से नाइट क्रीम लगाती हूँ बिल्कुल, लेकिन जो डे इसमें गर्मियों में ना मैं कोई ना कोई अच्छा-सा सीरम जो है ना, लेकिन मैं चेंज कर देती हूँ। सीरम जो है ना, एंटी एजिंग सीरम हो गया, विटामिन सी का सीरम हो गया, इसके अलावा जो है ना व्हाइटनिंग सीरम हो गया, जो आपको सूट करता है या जो आपकी रूटीन में है, लेकिन उसको स्किप ना करें। आप उसको ना अपनी रूटीन में लिखते जाएँ कि मैंने ये किया, इसलिए सबसे ज़्यादा अहम बात जो है ना सीरम है।
सीरम जो है ना आप अपने रात को अप्लाई कर लें, ना लगाएँ नाइट क्रीम। सीरम से भी आपका स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि सुबह जब उठे ना तो फेस वॉश करें, फेस वॉश करने के बाद जो है ना सबसे पहले जो मैं ईज़ी और मैं खुद करती हूँ ना, मैं वो सिर्फ़ आपको वो बता रही हूँ कि मैं जो हूँ ना रोज़ वाटर जो अपने बाहर मेरे प्लांट से जो निकलता है उसके सारे जो है ना पेटल्स ले लेती हूँ रोज़ वाटर के और उसके सॉरी रोज़ेज़ के और उनको ना एक बास्केट में इकट्ठा करके रखती हूँ। उसके बाद जो है ना उसका जो है ना मैं रोज़ वाटर बना लेती हूँ। और वो जो है ना मेरा फ्रिज में रखा होता है, मुँह धोने के बाद सुबह जब मैं आती हूँ तो वो स्प्रे कर लेती हूँ पूरे फेस पे। उसमें बहुत ज़्यादा आपकी जैसे आपकी बॉडी को हाइड्रेशन की ज़रूरत है ना, इस तरह से आपकी स्किन इतनी हाइड्रेट हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा सूथिंग फ्रेश हो जाती है। ठीक है? इसके अलावा जो ना मैं आपको बताऊँ उसके बाद आप कोई सा सीरम लगाएँ वरना आपने रात को तो अप्लाई कर लिया, ना लगाएँ तो बेहतर है क्योंकि मॉर्निंग में आप डायरेक्ट जो है ना सन ब्लॉक लगाएँ। सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप जाएँ धूप में या ना जाएँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सुबह उठते ही जो है ना चूल्हे के पास जाना होता है, कुकिंग करनी होती है, पराठे बनाने होते हैं। इसके अलावा जो है ना आपने यानी गर्मी को जो है ना अपने फेस से जो है ना इस तरह से कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन तो हमें मिलेगी ना। और सन ब्लॉक जो है ना बहुत सारे ब्रांड्स के होते हैं, बहुत ज़्यादा और अच्छा खासा आपका सन ब्लॉक चल जाता है। ये नहीं है कि आप जो है ना यानी महीना डेढ़ महीना तक एक सन ब्लॉक ईज़िली निकाल लेता है। अच्छा उसके अलावा अगर आप ओनली फेस पे अप्लाई करेंगे, अगर हाथों वगैरह पे करेंगे तो फिर तो ज़्यादा ही होगा। अच्छा, अब मैं आपको अगली चीज़ बताऊँ कि अपने फेस के लिए ना 1 मंथ में 3 टाइम, ठीक है? मंथ में 3 टाइम अपने डीआईवाई मास्क जो है ना वो फेस पे ज़रूर अप्लाई किया करें। मैं तो जो हूँ मास्क आप बाहर से ले लें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना जो है ना डीआईवाई मास्क जो है ना बहुत ज़बरदस्त घर वाले होते हैं, बहुत ज़बरदस्त। इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें हमारे किचन में होती हैं ना, इतनी अच्छी होती हैं। आप क्या करें दराज़ से या कहीं से ना छोटी जो टैबलेट्स नहीं होती मास्क वाली, मास्क शीट वाली टैबलेट्स होती हैं, जिसको पानी में डालें, रोज़ वाटर में डालें तो वो एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं और पूरी शीट जो है ना खुल के सामने आ जाती है। वो अपने फेस पे अप्लाई कर लें। उसके लिए जो है ना कुकम्बर का मास्क, आलू और कॉफ़ी इसको मिक्स करके वो भी लगा सकते हैं। और वैसे मैं आपको ना मास्क की अलग वीडियो पे जो है ना डीआईवाई 4-5 किस्म के मास्क होंगे जो आप इज़िली आप ना अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ बहुत ही ईज़ी चीज़ हम लोग को तवज्जो नहीं देते ना, बहुत अच्छी सी आइसिंग कर लें कि हम लोग जो है ना रोज़ वाटर ले लें थोड़ा-सा उसके अंदर रोज़ पेटल्स डाल दें। अगर रोज़ वाटर और पानी और रोज़ पेटल तीनों चीज़ों को रख के उसको आइस क्यूब बना लें और सुबह जो है ना बहुत अच्छी सी आइसिंग कर लें। इसको गर्मियों में ना ओपन पोर्स खत्म होते हैं इससे क्या होता है कि आप अच्छी तरह से फेस पे दोनों तरफ से बहुत अच्छी सी आइसिंग कर लें। फेस के ओपन पोर्स बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाएँगे और इतनी ज़्यादा आपकी यूथफुल स्किन होने लग जाएगी। लेकिन ये बात तो ये है ना करें तो सही ना। मेन चीज़ तो ये होती है ना हम लोगों को होता है कि नहीं बस ये करें। ये नहीं आप अपने आप को कैजुअलाइज़ कर लें कि आपने इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। ऑयलिंग जो है ना हाँ, आप ऑयलिंग को देखो फिर एक हेयर मास्क देखें, हफ्ते में 1 दिन ऑयलिंग कर लें, 1 दिन अच्छा सा हेयर मास्क लगा लें। मुझे याद है शादी से पहले मैं इतने ज़्यादा हेयर मास्क लगाती थी, मैं और मेरी 2 बहनें और हैं। हम लोगों का ना ये एक बहुत बड़ा काम होता था कि हम लोगों ने और कुछ नहीं करना, अच्छे-अच्छे से हेयर पैक बनाने हैं। क्या करते थे हम लोग अंडा दही, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है क्योंकि अम्मी हमें ना बाहर की चीज़ें नहीं लगाने देती थी। हम कभी पार्लर जाते नहीं थे, ना कभी उन्होंने जाने दिया और हम लोग वो लगा के फटाफट उसके अंदर सरसों का तेल हम लोग गाँव से मँगवाते थे प्योर, सरसों का तेल उसमें ऐड कर दिया, अंडा दही, ओह! हेयर मास्क इतना ज़बरदस्त कि हमारे बाल जो है ना माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह यहाँ तक हमारे बाल होते थे। मेरी अभी भी है माशाल्लाह मेरे जो है ना इतने लंबे तो नहीं पर मेरी बेटियों के बाल बहुत माशाल्लाह लंबे-लंबे हैं। ये क्या है? ये छोटी-छोटी केयर्स हैं यार, छोटी-छोटी केयर हम लोग क्यों ना अपनी केयर करें? मुझे ये नहीं समझ आती कि हम लोग ज़िंदगी जीने का क्या है कि बोरिंग सी लाइफ़ क्यों जिए भई? है कि नहीं? अपने आप को मोटिवेट करें। ये नहीं अपने आप को ना मैं आपको इतनी सी बात कही कि अपने आप के लिए ना टाइम निकालना शुरू करें। ओके जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।